Hello everyone. We have already covered all practice problems in our last previous sessions, and now the fact is that only solved questions are remaining. So we are going to solve one by one. So in the solved question, we have covered question number 1, 2, 3, and 5. Already we have done that. Today we are going to see question number 4. So this question number 4 is in front of you. As you can see, question number 4. Okay. So let's read this question first. From the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare trading and profit loss account and balance sheet as on that date. तो फुल फ्लेज अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ठीक है. स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, परचेसेस. अब यहां पर क्या वर्ड दिया देखो, परचेसेस, सैलरीज. तो मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग एरर है, या तो परचेस होना चाहिए या तो सैलरी होना चाहिए. तो नीचे जो सैलरी है वो गलती से उन्होंने शायद ऊपर लिख दिया होगा, तो हम इसे सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, परचेसेस. ठीक. तो ये मिस्टेक होगा इसके अंदर. हम लोग इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, चेक कर ले. इसमें देखो 80,000 का परचेस दिया है. ठीक है ना. तो मतलब उसमें क्या है, मिस्टेक है वहां पर. तो इसके साथ में जो परचेसेस सैलरी दिया है, ये आप क्या कर देंगे, इसको स्ट्राइक ऑफ कर देना, आपको कट कर देना है. ओके. सैलरीज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. कैरियज, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. रॉयल्टी, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट. सन्ड्री डेटर असेट में जाएगा. फर्नीचर असेट. लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट. अच्छा, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है, जो हमने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 10 इयर्स 20 इयर्स का लीज हो सकता है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट असेट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट ध्यान देना है, 30,000 कितने ईयर के लिए पे किया हमने, 3 ईयर के लिए पे किया. तो यहाँ पर क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है. हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड नीचे कोई इंफॉर्मेशन है क्या. तो नीचे कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है. ठीक है. एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट क्या है, 3 इयर्स का 30,000 है ना. तो मतलब हमको तो 1 ईयर का ही लेना है. तो 2 ईयर का क्या है, प्रीपेड. तो 3 ईयर का 30,000, तो 2 ईयर का 20,000. तो ये जो 20,000 होगा वो क्या होगा, प्रीपेड होगा. क्या करेंगे आप, इस एडवर्टीजमेंट में से लेस कर देंगे 20,000, और ये प्रीपेड है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में. ठीक है. बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल डेबिट. कैश इन हैंड एसेट. कैश एट बैंक एसेट. फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट. तो डेबिट साइड वी हैव डन. क्रेडिट साइड का देखो, पहला कैपिटल अकाउंट दे दिया पीयूष एंड अरुण. अभी देखो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड इसमें ज्यादा कोई ट्रीटमेंट है नहीं. आप एडजस्टमेंट भी देखो, स्टॉक दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडीडी, डेप्रिशिएट, फर्नीचर. कोई एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, डायरेक्टली इसको कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे, और वहां पर ट्रीटमेंट देंगे इसका, जैसा हम लोग 11th स्टैंडर्ड में करते थे. ठीक है. तो ये कैपिटल आपको कहां लिखना है, बैलेंस शीट में लिख देना है. नो नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है. सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मिल गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटीज. आपने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया. सेल्स, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है. एडजस्टमेंट देख लेते हैं. अब ये क्वेश्चन आपके सामने टारगेट है कि 20 से 25 मिनट्स में ये क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विद टैली.
स्टॉक ऑन हैंड कितना दिया देखो अभी, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 30,000, हम क्या लेंगे, वी विल टेक विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 40,000, 40,000 हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, अभी भी मिलना बाकी है। दो इफेक्ट, एक तो एफडी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दूसरा मिलना बाकी है तो इनकम कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ऑलरेडी जो हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, आप देखें यहाँ पर, ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ था कितना है 1,000, इसमें हम क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज डन। प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन सन्डी डेटर, तो डेटर के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट है, 2.5% हमें कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्नीचर को 5% से डेप्रिशिएट करना है। गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 का क्लेम, ये क्या है, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स। 35,000 आएगा, किसमें 35,000 आएगा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में, हाँ हाँ राइट राइट, मैंने ये 50,000 सोचा, मैंने गलत देखा यहाँ पर। तो विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है, 35,000 है, 35,000 विल कम, ठीक है, ये नहीं आएगा। मार्केट प्राइस आएगा 35,000। थैंक यू, वॉज दैट सनी, सनी कड़ू, ओके। तो मार्केट प्राइस कितना है 35,000, जो कि कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, तो आप उसको कम में बेचने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो गुड्स कितने का दिया था यहाँ पर, 8,000 का गुड्स दिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो 8,000 है इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक तो क्या आएगा 6,000, ठीक है, और दूसरा 2,000। अच्छा ये जो 6,000 है, ये क्या बोला था, क्लेम है, यहाँ पर क्या है, क्लेम। ठीक है, तो 6,000 का हमको क्लेम मिलने वाला है, तो ये 6,000 किधर जाएगा, ये जाएगा असेट में, और ये जो 2,000 है ये कहा जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि इतने का हमको क्या है, लॉस है। और बच्चा ये 8,000, ठीक है ना, ये 8,000 आप कहां लेकर के जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। समझ में आया, तो 8,000 आपको कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। 6,000 जिसका पैसा हमको मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड। और दूसरा 2,000 जो हमें मिलने वाला नहीं है, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग आपको समझना था। क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक्सेल में आपके सामने है, ओके। तो देखो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्या आइटम दिया है हमको, स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना है 30,800, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे 30,800। ओके, नेक्स्ट परचेसेस, इसमें सैलरी निकाल देंगे, परचेस कितना है 80,000, तो आउटर कॉलम 80,000, इसमें क्योंकि कोई रिटर्न्स नहीं था। नेक्स्ट दिया सैलरी, सैलरी आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं
टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। अमाउंट 5000, ठीक है। वेजेस, वेजेस कितना? 7500। तो वेजेस देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, तो 7500 डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट कैरियज, कैरियज 3000, तो आप यहां मेंशन कर देंगे टू कैरियज 2000, ओके। रॉयल्टी कितना? 2500 टू रॉयल्टीज, अमाउंट 2500। नेक्स्ट फ्रेड, फ्रेड भी उधर ही आएगा 700 टू फ्रेड 700, ओके। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ डेबिट में लिख दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट 1050, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? सन्ड्री डेटर 43000, तो सन्ड्री डेटर एक ही एडजस्टमेंट है उस पर, तो हम लोग यहाँ असेट में आ जाएंगे और लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 43000, ठीक है। लीव वन लाइन, क्योंकि उस पर क्या है? एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है? आप देख रहे हैं यहाँ पर आरडीडी लिखा हुआ है ना, तो आरडीडी हम मेंशन कर देंगे, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 2.5%, ठीक है। तो ये स्पेस हमने इसके लिए रख दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, आफ्टर सन्ड्री डेटर्स फर्नीचर दिया हुआ, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, तो तीनों ही हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो पहला फर्नीचर, दूसरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और तीसरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चेक करते हैं फर्नीचर कितने का है। फर्नीचर का वैल्यू देखो यहाँ टॉप पे दिया हुआ है 20,200, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, 20,200 लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है? 15,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 15,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 3450, तो इसको हम पीएनएल में डेबिट साइड लिख देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट 3450। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years, टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कितना आएगा? 30,000 इनर कॉलम, और उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे? प्रीपेड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, कितना? प्रीपेड कितना था? 20,000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है ना। तो ऐसे हमको इफेक्ट यहाँ पर देना है, ये सिंगल इफेक्ट हुआ, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये प्रीपेड है तो आपको इसको एसेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एसेट साइड में आप आ जाओ, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, आउटर कॉलम में 20,000,
नेक्स्ट बेड डेट्स दिया हुआ है, ओल्ड बेड डेट्स 500, तो आप मेंटेन करते हैं यहाँ पे 2 ओल्ड बेड डेट्स, इनर कॉलम 500, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड न्यू RDD जो भी आएगा बाद में, ठीक है ना, जो 2.5% हम देख रहे थे उसके लिए स्पेस रख दिया अभी मैंने, ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 1800, तो यहाँ सेपरेटली लिखेंगे 2 डिस्काउंट अलाउड अमाउंट 1800। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, तो तीनों एक साथ में लिख देता हूं, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्स डिपॉजिट। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों क्या है, आउटर कॉलम में आ जाएंगे, 7000, 20,000, 15,000, 7,000, 20,000, 15,000। जो फिक्स डिपॉजिट है हमें मालूम है उस पर क्या है, एडजस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया है ना, तो वो हम बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ ऐड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसका कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे जब एडजस्टमेंट पे जाएंगे। तो डेबिट साइड का सारी चीजें हमने कर दी। क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल दिया है, दोनों का कितना है 80,000, 80,000 है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पीयूष कितना 80,000, एक स्पेस हमने रखा है यहाँ पर, किसके लिए रखा है, एड नेट प्रॉफिट, जब नेट प्रॉफिट आएगा तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और अरुण का भी सेम हो जाएगा 80,000, और यही यहाँ पर भी ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 20,500, तो आपने यहां लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है क्या है, इनकम है 1,000 का, तो हम पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। कितना है इनर कॉलम में 1,000, और इसमें एडिशन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो भी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है 10,000, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो बैंक ओवरड्राफ्ट आउटर कॉलम 10,000, ठीक है। चलो पोस्टिंग सब हो गया, सेल्स बाकी है, सेल्स कितना है 1,20,000 है, तो इधर आउटर कॉलम में 1,20,000 ऐसे कर दिया। एडजस्टमेंट में हमने देखा था यहाँ पर कौन सा लेना है हमको, मार्केट प्राइस कितना 35,000 है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 35,000 आ गया, और सेम आप कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में लिखेंगे, असेट साइड में भी मेंशन कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 35,000,
5000. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, अभी मिलना बाकी है 1200. तो पीएनएल में ये जो स्पेस हमने रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो स्पेस रखा है इसमें ऐड हो जाएगा 1200. आउटर कॉलम में कितना आएगा 2200. जैसे इसमें ऐड किया वैसे एफडी में भी ऐड हो जाएगा 1200 मिलना बाकी है. तो 15,000 का अब कितना हो गया 16,200. तो ये एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड इज ऑल्सो ओवर. थर्ड आरडीडी कितना बोला है 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर. तो 43,000 यहाँ पर 43,000 का आप निकालेंगे 2.5%, 1075 आता है. ठीक है, और लेस कर देंगे उसे 41925. ये आंसर हमको मिलेगा. तो ये जो आया 1075 ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. ठीक है ना, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1075, 1575. ये हमें आंसर मिला. ठीक है, नंबर थर्ड इज ऑल्सो ओवर. नंबर फोर डेप्रिशिएशन 5%. किस पे फर्नीचर पे. तो फर्नीचर के लिए यहाँ पर रखा है स्पेस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%. तो 20,200 पे 5% आप निकालेंगे 1010 आ जाएगा. तो 19,190 ये फाइनल फिगर है. तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है इसको आपको पीएनएल डेबिट साइड में लेकर के जाना है. तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ठीक है, कितना आया 1010. एडजस्टमेंट नंबर फोर इज ओवर. दो इफेक्ट भी हमने दे दिए. गुड्स ऑफ ₹8,000. इसका तीन इफेक्ट बताया था आपको. पहला इफेक्ट किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में. तो आप यहां मेंशन करेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, है ना. कितना आ जाएगा 8,000 का गुड्स गया. अच्छा, क्या उसका कोई पैसा मिलने वाला है. हाँ, 6,000 मिलने की बात चल रही थी. तो हम लोग उसको असेट साइड में लिखेंगे. क्या लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम. और वो कितना मिलने वाला था 6,000. ठीक है, तो ऐसे आप इंश्योरेंस क्लेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है. अच्छा, अब 8 में से 6 मिलने वाला है तो कितना नहीं मिलने वाला है 2,000 नहीं मिलने वाला. तो 2,000 हमारे लिए क्या है लॉस है. तो लॉस है तो आप पीएनएल में लिखेंगे टू लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड. या डायरेक्टली लॉस बाय फायर लिख देंगे तो भी चल जाएगा. हम वही लिख देते हैं लॉस बाय फायर. ठीक है, क्या अमाउंट है 2,000. सारे एडजस्टमेंट हो गए. एक एक करके हमने सब फिनिश कर दिए. इसका टोटल आता है 1,63,000, 1,63,000, 1,63,000. ठीक है, और माइनस करेंगे उसमें से 1,23,500 माइनस 1,23,500. तो 39,500 ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है. आप देखो इसमें हिंट नहीं दिया हुआ था क्योंकि उसका सॉल्व क्वेश्चन था. आंसर है 39,500. ठीक है, 39,500 ये आंसर मिल गया.
चेक करो सारे आंसर्स करेक्ट है क्या? $35,000, $40,000 और $1,200 RDD 2.5% कंट्रीब्यूटर, डेप्रिशिएशन ये भी ले लिया हम लोग ने 5%, और गुड्स 8,000, 6,000, ये सारी चीजें कवर हो गई। ओके, कैरेज 3,000 था, हमने कितना ले लिया? 2,000 ले लिया है ना, राइट। कैरेज हमने गलत फिगर ले लिया था। साक्षी बर्वे, ओके थैंक यू सेजल एंड साक्षी। तो कैरेज का फिगर हमने एक मिस्टेक किया तो रॉन्ग लिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर फिगर रॉन्ग आ रहा था। इट विल कम 38,500, ठीक है। $38,500 ये हमको आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल देखो कितना आया, 40,700। तो 40,700 ये टोटल इधर लिख दिया है 40,700, और इसमें से माइनस कर देंगे 25,885। 14,815 ये फिगर मिल रहा है, 14,815, ठीक है। अच्छा, इनका रेशियो कुछ दिया हुआ था क्या? रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लेंगे? इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 7,407 और 7,408। पीयूष और अरुण ये दो जन हैं, दो लोग हैं, पीयूष है, अरुण, ठीक है। तो 7,407 ये आ गया हमें। अब यहाँ से क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट जो हमें मिला है इसको हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 7,407 और 7,408, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड होके हो जाएगा 87,407, 87,408। लेट्स चेक सम टैली हो रहा है क्या? क्या आया देखो, 205315, 205315, और इसका टोटल 205315, ठीक है। दोनों का टोटल करेक्ट है और ये सम यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सम सॉल्व करना था। देखो इसके अंदर हम लोग ने क्या नहीं बनाया, इसमें हम लोग ने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कैपिटल यहाँ पर क्या था, बहुत ही कम ट्रांजेक्शन थे, इसके लिए सेपरेटली हम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं एक एक करके, और उसको खुद से ट्राई कीजिए घर पे विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन सॉल्व करने का। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे हमने पूरा सॉल्व किया। फॉर्मेट देखो जैसा इसमें प्लस माइनस किया हुआ है और जहां जहां एडजस्टमेंट है हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इतना ही नीट क्लीन आपको क्या करना है, एग्जाम में प्रिपेयर करना है, ठीक है।
तो इसमें ज्यादा ओवर राइटिंग ना हो, ज्यादा मिस्टेक ना हो, जितना क्लियर दिखेगा उतने अच्छे हमको मार्क्स मिलेंगे इसमें। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डन। तो अभी देखो कितना हो रहा है, 143 हो रहा है, और हमने स्टार्ट किया था 110 पे, ठीक है ना। तो लगभग 30-35 मिनट्स में हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे ही आपको 30 मिनट्स में, 25 मिनट्स में क्या करना है, पूरा सम को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो लास्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट था क्या, बोलो। नो डाउट, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। श्रेयस एंड मृणाल ये दो पार्टनर हैं। एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर भी क्या नहीं दिया है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल दिया है श्रेयस, इसमें आर आर मिसिंग है, इसमें श्रेयस है। तो श्रेयस और मृणाल कैपिटल अकाउंट दिया है। तो देखेंगे इसको कहाँ लिखना है। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लोग इसको बैलेंस शीट में मेंटेन करेंगे। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन कमीशन अभी कमीशन डेबिट में मतलब कमीशन पेड, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस अभी ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, तो मतलब क्या, ये हिडन एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंश्योरेंस 12 महीने का होना चाहिए था बट दिया है 9 मंथ का, ठीक है। 12 मंथ का होना चाहिए बट दिया है 9 मंथ का। तो मतलब कितने मंथ का यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर पेंडिंग है 3 मंथ का। तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग हमको निकालना पड़ेगा। अभी देखो हमने पे किया है, कितना किया है, 9 मंथ का 9,000, तो 3 मंथ का 3,000, तो 3,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, उसको इंश्योरेंस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है इंश्योरेंस में, प्रीपेड सॉरी प्रीपेड नहीं, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अमाउंट 3,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, ठीक है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड है तो क्या है, हमारे लिए एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर एसेट, पोस्टेज पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या प्रीमाइसिस कहाँ जाएगा, एसेट, फर्नीचर एसेट, बुक डेट सॉरी बैड डेट, बैड डेट्स कौन सा है, ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों क्या एसेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, रिटर्न हमेशा उल्टा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, 1,200 आप सेल्स में से माइनस करेंगे और क्रेडिट वाला डेबिट में, ठीक है। इसको कहां से माइनस करेंगे आप, परचेस में से माइनस करेंगे, ओके। गिव मी फ्यू मिनट्स, ओके। सो वी वर ऑन स्टॉक, स्टॉक कहां जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, रिटर्न्स पता है आपको, डेबिट वाला क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला डेबिट साइड, तो ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, और ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेस से लेस करेंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो गलती से इसको वेजेस में ऐड मत कर देना, है ना। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम है, ओनली वन इफेक्ट, और ये वन इफेक्ट कहां जाएगा,
लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, एक ही अमाउंट दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी दिया है और कमीशन दिया है, तो इसके लिए स्पेस रख देंगे। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर से लेस करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200, तो ये डेटर में से लेस हो जाएगा और ओल्ड बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, तो न्यू बैड डेट्स हो गया ये। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। ये अभी अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया। 5,000 का गुड्स गया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 5,000 आप दिखाओगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 5,000। अच्छा 2,000 ये क्या है, हमको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो कहां जाएगा, असेट में जाएगा, ठीक है। कितना नहीं मिला, 3,000 नहीं मिला, लॉस है, तो ये जो 3,000 है इसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो देखो यहाँ पर हमको रेशियो दे दिया है 2:1, तो इसका ख्याल रखना है। 2:1 का मतलब श्रेयस के लिए 2/3 और मृणाल के लिए 1/3, ठीक है। तो इसको इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है हमको श्रेयस का और मृणाल का, और देखा हमने इसके अंदर ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्या करें, कैपिटल हम लोग क्या कर देंगे, सीधा लायबिलिटी साइड लिख देंगे, ठीक है। तो 35,000 और 20,000 ऐसा दिया हुआ है, तो आप लायबिलिटी में आ जाओ। हम इसमें ये करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे श्रेयस और यहाँ पर मृणाल, ठीक है। तो अमाउंट था कितना, 35,000 और 20,000, बराबर है। ओके, नेक्स्ट कैपिटल तो हमने डाल दिया। परचेसेस दिया, देखो कितना दिया है, 37,800, तो यहाँ परचेसेस को हम क्या कर रहे हैं, इनर कॉलम में लिख देते हैं 37,800। नेक्स्ट सेल्स दिया 66,700, तो 66,700, तो यहाँ पे लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल 8,000, तो आप असेट साइड में आ जाओ और वहां लिख दो बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम 8,000, ठीक है। और वैसे क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का वैल्यू कितना था देखो, बिल्स पेबल दिया 6,500, ठीक है। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड 6,500। नेक्स्ट कमीशन दिया कितना है, 2,400, ये क्या है, डेबिट साइड, मतलब कमीशन पेड। तो हम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे कमीशन को, टू कमीशन, डेबिट वाला डेबिट में अमाउंट 2,400। सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट था हमने देखा था, तो सैलरी को हम यहां लिख देते हैं टू सैलरीज, इनर कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 6,000, ठीक है। और यहां पर बाद में क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी आएगा बाद में हम उसको ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट देखो क्या है, इंश्योरेंस कितना है 9 मंथ का 9,000, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट में टू इंश्योरेंस 9,000 और यहां पर ऐड, क्या ऐड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। अच्छा अब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो इंश्योरेंस यहां पर कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग था, फॉर 3 मंथ्स, है ना। 3 मंथ के लिए क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो 3 मंथ का कितना 3,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 12,000, और ये देना बाकी है तो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो मैं यहां लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंश्योरेंस अमाउंट 3,000। मैंने अभी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि और जो आउटस्टैंडिंग है मैं बाद में उसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। अच्छा देखो कमीशन के ऊपर भी क्या लिखा है, यहाँ पर कमीशन पे भी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग कमीशन को भी क्या करेंगे, एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे, कमीशन इनर कॉलम में आ जाएगा 2,400, उसमें एडजस्टमेंट है, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम आउटस्टैंडिंग को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है, जो हमसे मिस हो गया था हमने उसको लिख दिया यहाँ पर, कमीशन के लिए भी स्पेस क्रिएट कर दिया। तो सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, नाउ प्रीपेड रेंट, रेंट प्रीपेड है तो कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा, तो प्रीपेड रेंट अमाउंट कितना है 3,000, तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट अमाउंट 3,000, ठीक है ना। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर कितना 48,900, तो सन्ड्री क्रेडिटर 48,900 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,900, ठीक है। लाइबिलिटी में आ गया। वैसे ही सन्ड्री डेटर कितना 25,000, सन्ड्री डेटर के ऊपर देखो एडजस्टमेंट था बैड डेट्स का, है ना, तो 25,000 हम इनर कॉलम में लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स 25,000 और यहां पर क्या आ जाएगा ऐड न्यू बेड डेट्स, ठीक है। तो न्यू बेड डेट्स जो भी रहेगा यहाँ पर हम उसको बाद में लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट डेटर वी हैव टेकन, नेक्स्ट है पोस्टेज कितना है 1,700, तो पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू पोस्टेज 1,700, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 30,700 आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ फर्नीचर पे है। न्यू बेड डेस्क लेस होगा, यस मिहिर राइट, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, न्यू बेड डेस्क लेस होगा यहाँ से, ठीक है। ओके तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना था, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, ओके।
यस सेजल, कंसीडर्ड। नेक्स्ट, आफ्टर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर कितना 20,000, और फर्नीचर पे क्या है देखो, डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो फर्नीचर लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्नीचर 20,000, और उस पे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, कितना परसेंट, 10%। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद कौन सा वैल्यू है, बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना दिया है, 500 दिया है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 बेड डेट्स, इनर कॉलम में 500, ठीक है। और इसमें यहां पर हम ऐड करेंगे न्यू बेड डेट्स, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर एडिशन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या है, असेट है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। वैल्यू है 4,500 एंड 16,000, 4,500 एंड 16,000। तो डन विथ कैश एट बैंक। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड 800 कहाँ जाएगा, पीनल अकाउंट, डेबिट साइड। यहाँ पर मैं इसमें फिलहाल वेजेस वगैरह तो था नहीं, तो लिख देता हूँ 2 कैरिज इनवर्ड, ठीक है। और वैल्यू क्या था कैरिज इनवर्ड का, 800। आउटर कॉलम में आ जाएगा नो एडजस्टमेंट, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड 1,700, तो पीएनएल में यहां पर लिख देंगे 2 कैरिज आउटवर्ड 1,700। नेक्स्ट, स्टॉक 22,500, तो स्टॉक दिया है, आउटर कॉलम में लिख देंगे 22,500। आफ्टर दैट वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस कितना है 3,100, तो वेजेस लिख देंगे 3,100 टू वेजेस 3,100। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस जाता है लाइबिलिटी में, ठीक है। कितना है 1,600, तो आप लाइबिलिटी में चले जाइए। हमने देखिए यहाँ पर स्पेस रखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेजेस 1,600, यही था, यस 1,600, ठीक है। तो सारे आइटम्स फिनिश हो गए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000 दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर
मेंशन कर दिया 30,000। और ऐसे ही आप कहाँ लिख देंगे, असेट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 30,000। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना क्या दिया है, सैलरी दिया है और कमीशन दिया है। तो सैलरी पहले ले लेते हैं, सैलरी कितना है 1200। तो देखो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख करके रखा है, अमाउंट आ जाएगा 1200, आउटर कॉलम में 7200, तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है। ऐसे ही किसका बोला है, कमीशन का। कमीशन का कितना 400, तो कमीशन के लिए भी देखो स्पेस रखा है यहाँ पर 400, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 2800। बराबर है। अब ये जो दो था कौन सा, सैलरी और कमीशन, ये हम लोग लायबिलिटी में लिख देंगे, सैलरी एंड कमीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज एंड कमीशन। ठीक है। तो कमीशन आई थिंक कितना था 400, और सैलरी था 1200। अब इसका टोटल हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं, जो कि है 6200। ओके। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज डन। एडजस्टमेंट नंबर 2 का हमने सारा इफेक्ट दे दिया। 3 क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर यहाँ पर ही है। ठीक है। तो 10%, 20,000 का 10% 2,000, आउटर कॉलम में 18,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है क्या डेप्रिसिएशन का, नहीं है, तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। 2000 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर अमाउंट 2000। नेक्स्ट, प्रोवाइड फर्दर बेडेट्स कितना 1200। तो हमको अमाउंट दे दिया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 1200 लिख सकते हैं, और आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा 23,800। ये जो न्यू बेडेट्स आया कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पर। और कितना मेंशन करना है हमको 1200, राइट है, न्यू बेडेट्स, यस। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1700। एडजस्टमेंट नंबर 4 इज डन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी डिस्ट्रॉयड एज फायर, कितने का 5,000 का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स गया हमारे पास से, 5,000 का गुड्स गया। ठीक है। अच्छा, रिटर्न्स हमने लिखा नहीं, रिटर्न्स मेंशन नहीं किया। रिटर्न्स देखो यहाँ पर 1200 किया था, सेल्स रिटर्न था, सो सेल्स रिटर्न में 1200 लिख देंगे हम। ठीक है। यहाँ पर लेस सेल्स रिटर्न 1200। और दूसरा कौन सा रिटर्न था, परचेस रिटर्न, कितना 1800। तो परचेस रिटर्न हम लिखेंगे 1800 का। ठीक है। तो ये चीज रह गई थी। अमाउंट कितना आएगा 36,000, लेस हो गया। चलो, गुड्स का बताया 5,000, क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड निकल गया। हमको कितना मिल रहा है 2,000 मिलने वाला है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम लिखोगे यहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम
2000, बराबर। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम है 2000 का ही मिला, तो कितना हमें नहीं मिला? हमें नहीं मिला 3000, तो 3000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय फायर, अमाउंट 3000। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, लास्ट, दोनों का रेशियो दे दिया 2:1 का, मतलब यहीं तक है क्वेश्चन। अभी कास्टिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल यहां पर आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 65 500, तो इसका टोटल 1,05,000। और यहां पर 64,200, तो चेक करते हैं हम लोग। 1,05,000 माइनस 64,200, सॉरी 400, 62,400, 38,100 ये हमें मिला। और यही क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट 38,100। तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, सेम आ जाएगा। क्या टोटल आया डेबिट साइड का? 32,100, इसमें से माइनस कर देंगे। 6,000 का हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। और रेशियो क्या था? 2/3 1/3। ठीक है। तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2000 आता है, तो 2000 इंटू 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एड नेट प्रॉफिट, $4,000। और दूसरा प्रॉफिट किसको? मृणाल को। $4,000, आउटर कॉलम में 24,000। ठीक है। तो दोनों का आ गया हमारे सामने फाइनल कैपिटल। ऐड कर लेते हैं। 1,24,600, यहाँ पे भी सेम आ रहा है क्या? 1,22,600, तो 2000 का डिफरेंस आ रहा है कहीं पर। कोई 2000 का अमाउंट हमने लिखा नहीं है। मृणाल प्रॉफिट इज 2000, हमने कितना लिख दिया? 4000 लिख दिया। अच्छा हाँ, मैंने 50-50 कर दिया। ओके ओके। तो मृणाल का 2000 है, दैट विल गिव अस 22,000, है ना। अब यहाँ पर कम हो जाएगा 1,22,600, राइट, 1,22,600। और यहाँ पर भी सेम आ गया 1,22,600। ठीक है। तो इसी के साथ ये भी क्या हो गया? टैली हो गया। और टाइम देखो आप कितना हो रहा है? 2:13, मतलब लगभग 1 घंटे में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए?
2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप बोलेंगे सर आप तो एक्सेल शीट में कर रहे थे, टोटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन ठीक है फिर भी मैं एक्सप्लेन करते करते इतना टाइम ले रहा हूँ। आपको तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, खुद क्या करना है, फटाफट इसको सॉल्व करना है कि नहीं। तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में एक सम हो जाना चाहिए। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप देखो मैक्सिमम मोर देन 10 to 12 क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो आपके प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पर टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। तो 30 मिनट्स में 25 मिनट्स में आप ट्राई करो कि आपका एक सम कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, और आज जो मैंने कराया है वो भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। डन फॉर द डे। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकता है अभी।